बुलेट ट्रेन देश में आई ना हो भले ही, लेकिन आम आदमी पार्टी की बुलेट ट्रेन उत्तराखंड के पहाड़ पर तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है। आज कार्यकारिणी की भी घोषणा कर दी गई है। हमारे साथ हैं प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया जी। आपने आज एक बड़ी बात कही, ट्रिपल सी का फार्मूला। आपको लगता है, आपकी रिसर्च कहती है कि उत्तराखंड के पहाड़ में ट्रिपल सी के फार्मूले पर आपको नेता मिल पाएंगे? निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि नेता नहीं मिल पाएंगे तो इसका मतलब उत्तराखंड की जो लोग हैं उन पे आपको भरोसा नहीं है, आपको उनके पोटेंशियल पे भरोसा नहीं है। मेरा ये मानना है कि उत्तराखंड में पोटेंशियल बहुत है और नेता कोई बनने से नहीं बनता, जनता नेता बनाती है। और जिस दिन जनता तय कर लेगी कि किस किस को नेता बनाना है, किसको विधायक बनाना है, तो मुझे लगता है कि फिर उसमें बड़े छोटे की स्थिति खत्म हो जाएगी। लोग निकलेंगे, क्योंकि हम जब भी चुनाव लड़े हैं तो हमारा ये मानना है कि केवल राजनीतिक एक्सरसाइज नहीं है चुनाव लड़ना, इस देश में कुछ बदलने की लड़ाई है। और निश्चित तौर पे लोगों ने इस बात का समर्थन किया और भरपूर हमारे को हमेशा मैंडेट दिया। मुझे लगता है उत्तराखंड में भी ऐसा ही होगा। नहीं, मैंने नेताओं की बात की, युवाओं की बात नहीं की है। बहुत से ऐसे नेता हैं जो भाजपा हो, कांग्रेस हो, यूकेडी हो, वहाँ पे परेशान हैं या असंतुष्ट हैं, वो आपके दरवाजे पे नॉक कर रहे हैं। उन नेताओं की मैं बात कर रहा हूँ जो नॉक कर रहे हैं, मैं नाम नहीं लूँगा। क्या आपको लगता है, आपकी रिसर्च ये कहती है कि उनका जो बैकग्राउंड है वो आपके फार्मूले पे सेट रहेगा? देखिए, हमारी अपना जो क्राइटेरिया है उसको हम नहीं बदलने वाले। और दूसरा ये हमारा ये मानना है कि आप कह रहे हैं कि नेता परेशान है, तो आम आदमी पार्टी किसी नेता की समस्या का हल करने के लिए उत्तराखंड में नहीं आई है। यहाँ की जनता की समस्याएं हल करने के लिए आई है, यहाँ के लोगों के लिए काम करने के लिए आई है। नेता परेशान होते रहें तो अच्छी बात है, कोई उनको परेशान रहना चाहिए, क्योंकि देश की 70 साल के इतिहास में जनता ज़्यादा परेशान रही है नेताओं के मुकाबले। मुझे लगता है कि इस समय अब ये जनता का समय आ रहा है, आम आदमी का समय आ रहा है, तो निश्चित तौर पे नेता परेशान होते हैं तो होते रहें। लेकिन मेरा ये कहना भी है और इस बात पे हम स्टिक भी रहेंगे कि जो हमारा फॉर्मूला है ट्रिपल सी का, उसको निश्चित तौर पर उत्तराखंड में लागू करेंगे। अच्छा, युवा जो हमारे इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, ट्रिपल सी का फार्मूला थोड़ा और एक्सप्लेन करिए ताकि जब वो आपके पास आएँ तो उस पैमाने पर सेट रहे। देखिए, हमारा ये मानना है जो ट्रिपल सी हम कहते हैं उसमें किसी आदमी को भी पार्टी का टिकट लेने के लिए, पार्टी में सम्मिलित होने के लिए 3 सी जो हमारे वो हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। पहली बात, वो आदमी करप्ट नहीं होना चाहिए। दूसरा, वो कम्युनल नहीं होना चाहिए। तीसरा, वो करप्ट नहीं होना चाहिए, क्रिमिनल नहीं होना चाहिए, करप्ट नहीं होना चाहिए, कम्युनल नहीं होना चाहिए। ये 3 सी का फार्मूला है, वो निश्चित तौर पर रहेगा। और हमारा ये मानना है कि ऐसा तो संभव नहीं है कि जो आदमी बीजेपी में करप्ट है वो कांग्रेस में जाके ठीक हो जाएगा, जो कांग्रेस में करप्ट है वो बीजेपी में जाके ठीक हो जाएगा, या आम आदमी पार्टी में आके ठीक हो सकता है। तो जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि अगर इस देश की राजनीति में सच में कुछ बदलना है तो फिर इस राजनीति से हमारे को भ्रष्टाचार के साथ साथ क्रिमिनलाइजेशन और जो कम्युनलिज्म है उनको भी हटाना पड़ेगा। अच्छा, आपने जो कार्यकारिणी घोषित की है उसमें पहाड़ का कितना रोल रहा है? क्योंकि पहाड़ ही मेन है जो जिसके मकसद के लिए राज्य बना था। गैरसैंण एक बड़ा मुद्दा है जिसमें मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि कई हज़ार करोड़ उन्होंने गैरसैंण के लिए घोषित कर दिया है। आपका विज़न क्या है पहाड़ को लेकर, क्योंकि पहाड़ के बिना उत्तराखंड की बात करना अधूरी है? देखिए, हमारा ये मानना है कि हमारा जो विज़न है, जो हमारी, कई बार हमसे लोग पूछते हैं कि आपकी आइडियोलॉजी क्या है, तो हमारा ये मानना है कि हमारी आइडियोलॉजी है जो जनता के प्रति है। अगर आप स्कूल्स की बात करें तो पहाड़ में स्कूल चाहिए, प्लेन्स में भी स्कूल चाहिए। बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की बात कीजिए तो आप पहाड़ में भी चाहिए, प्लेन्स में भी चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि इसको बांट के देखने की आवश्यकता नहीं है। इसको आवश्यकता है देखने की लोगों की जो मूलभूत समस्याएं हैं उनको कैसे हल करना है। ये तो संभव है कि पहाड़ के जो परिस्थितियाँ उनके हिसाब से कुछ बेटर सॉल्यूशंस आपको देने पड़ेंगे, अलग तरीके से देने पड़ेंगे, प्लेन्स के लिए आपको अलग तरीके से देने पड़ेंगे। लेकिन इस बात के लिए कौन डिनाई कर सकता है कि बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं नहीं होनी चाहिए? तो हमारा ये मानना है कि जो भी जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जो भी आम आदमी से जुड़े मुद्दे हैं, वो आम आदमी पार्टी उनको उठाती रहेगी। उसमें पहाड़ भी सम्मिलित हैं, प्लेन भी सम्मिलित हैं। और जहाँ तक आपने संगठन को लेके बोला, तो आप देखेंगे कि सारे के सारे क्षेत्रों का, सारे रीजन्स का, उसमें पहाड़ का भी, प्लेन का भी, कुमाऊं का भी, गढ़वाल का भी, सब जगह से लोगों को सम्मिलित किया गया है। और ये कोशिश की गई है कि एक बेहतर सामंजस्य पूरे के पूरे संगठन में हो। और ये अभी मेरा ये कहना है कि ये अभी प्रथम चरण का अभी हमने संगठन घोषित किया है। इसमें अभी और चरण भी होंगे और फिर और विस्तारित किया जाएगा संगठन। अच्छा, लोगों के मन में जिज्ञासा बहुत है कि आपके दौरे बहुत हो रहे हैं, केजरीवाल जी का दौरा कब होगा, वो उत्तराखंड कब आएंगे, युवाओं के बीच कब मिलेंगे? देखिए, निश्चित तौर पे जब पार्टी चुनाव लड़ती है तो उसके जो भी शीर्ष नेतृत्व है वो प्रदेश में आता है। और मैं आपकी वैसे जानकारी में दे दूं कि इसी महीने के अंदर हमारे शीर्ष नेतृत्व का कोई ना कोई दौरा जरूर होगा। शीर्ष नेतृत्व मतलब केजरीवाल? देखिए, शीर्ष नेतृत्व में सब लोग आते हैं और मेरा ये मानना है कि पार्टी के जैसे भी संगठनात्मक स्तर है
उसमें निश्चित तौर पे पार्टी के सभी लोग पार्टी का जो उत्तराखंड है उसका दौरा भी करेंगे और यहाँ के लोगों से बातचीत भी करेंगे। आखिरी सवाल मेरा, भाजपा और कांग्रेस जब जब आप कोई एक्टिविटी करते हैं तो उनकी तरफ से प्रतिक्रिया ये आती है कि आप यहाँ पे कुछ हो नहीं सकता आपका, आप तो बाहर ही हैं, आप फालतू का ही टाइम वेस्ट कर रहे हैं। उन लोगों को आप क्या जवाब देंगे? देखिए, मेरा ये मानना है कि जब संगठन का निर्माण हो रहा है, जब लोग जुड़ रहे हैं, तो फिर तो ये मानना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं उत्तराखंड के लोगों की पार्टी है ये। और साथ ही साथ मेरा ये मानना है कि हमें भाजपा या कांग्रेस से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि हम कहाँ की पार्टी हैं। ये यहाँ की जनता सर्टिफिकेट देगी, यहाँ के लोग तय करेंगे कि इस प्रदेश में कौन राजनीति करेगा, कौन विधायक बनेगा, कौन मंत्री बनेगा, कौन MP मुख्यमंत्री बनेगा। तो यहाँ पर यहाँ की जनता को तय करने दीजिए, वो अपनी राजनीतिक विद्वेष की भावना है वो बोल सकते हैं, उनके लिए मेरी सद्भावना है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी पूरे उत्तराखंड में विस्तारित हो रही है, निश्चित तौर पे 2022 के चुनाव में आम आदमी पार्टी एक बेहतर विकल्प के रूप में और बेहतर चेहरों के साथ इन चुनावों में जाने वाली है। शुक्रिया आपका। अध्यक्ष जी, आपसे आखिरी का एक सवाल लेंगे। CCC का जो फार्मूला प्रभारी जी ने दिया है, आपके पास जितने भी बायोडाटा पहाड़ से आ रहे हैं, युवाओं के आ रहे हैं या जो कार्यकारिणी में शामिल हैं, क्या आपने उन्हें फिल्टर कर लिया है कि वो CCC पर बिल्कुल फिट बैठते हैं? बिल्कुल, हमने मैक्सिमम इसके बारे में उनकी जानकारी ली है, उनकी विधानसभा में जाके ली है। और ये ईमानदारी से हम राजनीति करने नहीं है, ईमानदारी से राजनीति को बदलने के लिए आए हैं, समाज की सेवा करने के लिए आए हैं और इन चीज़ों को ही आगे बढ़ाया जाएगा। और ऐसे किसी भी आदमी को बर्दाश्त नहीं करा जाएगा जिसका करैक्टर सही ना हो, जिसका मतलब पुराना इतिहास सही ना हो, जहाँ उस पर कोर्ट ने कोई चार्ज लगाए हों, जहाँ CBI जांच में हो, उनको हम पार्टी में लेने का परहेज करेंगे। अच्छा, अगर मान लीजिए फिर भी कोई आता है, बड़ा चेहरा आता है, चाहे वो भाजपा का हो चाहे कांग्रेस का हो, कहीं कोई समझौता? सर, मेरे को ये नहीं समझ लगी, बड़े चेहरे आप बार बार बड़े चेहरे कह रहे हैं। इनके बड़े चेहरों के पिछले भी इतिहास 20 सालों के खोल के देखिए, आपको पता लग जाएगा क्या चेहरा है। उन चेहरों ने उत्तराखंड को क्या दिया, दर्द दिया है। तो मैं तो यही कहता हूँ, यहाँ जो भी चीफ मिनिस्टर बने वो ईमानदार हो, पढ़ा लिखा हो और उत्तराखंड की हर स्थिति को, हर नागरिक की एक मजबूरी जो भी है, वो आज की डेट में जो दिक्कत है उसको समझने वाला होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। ये थे कलियर जी और साथ में प्रदेश प्रभारी दिनेश मोनिया जी, जिन्होंने ये बताया कि CCC के फार्मूले पर ही उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, उसमें कोई समझौता नहीं किया जाएगा। देखते हैं आने वाले समय में जब चुनाव करीब आएगा तो क्या वाकई ये CCC का फार्मूला कारगर साबित होगा। कैमरामैन प्रदीप बिष्ट के साथ आशीष तिवारी, जय भारत TV, देहरादून।